कि सवा घंटा कम से कम ध्यान करना चाहिए। 2.5 घंटा करने के और बात सहज जल्दी बनती है। इसके पीछे क्या सवा घंटा या 2.5 घंटा करने से और भी जल्दी बात? सवाल 1 घंटा, सवा घंटा, 48 मिनट। महावीर ने 48 मिनट पर जोर दिया था। जी हाँ। तो महावीर ने जो सामायिक की व्यवस्था की है ना, वो 48 मिनट्स की, 48 मिनट। सवाल सातत्य का है। जब तुम सातत्य से करते हो ना, तब वो सजेशन तुम्हारे गहरे अचेतन में जाता है। अब तुम 5 मिनट कर लो ध्यान, और तुम 48 मिनट करो, तो फर्क हो जाता है। क्योंकि 5 मिनट तुम बैठे और फिर उठे, तो वो जो सजेशन भीतर गहरे में जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं इन सब का देखने वाला गवाह साक्षी मात्र, वो बनता भी नहीं और टूट जाता है। जब तुम सातत्य देते हो, उसको 48 मिनट करते हो, 1.5 घंटा करते हो, कभी कभी 2 घंटा कर लेते हो, तो वो सजेशन बहुत गहरा जाता है। और वो सजेशन जितना गहरा जाएगा, उतना तुम्हारा अचेतन राजी होने लगता है। मैंने कहा ना, बस आदत बदलनी है। जीवन भर कर्ता की आदत बनाई है, जन्मों जन्मों से कर्ता की आदत निर्मित की है। शरीर ही सब कुछ है, यही बोध था केवल, वो भी आदत का हिस्सा है। अचेतन शरीर को ही जानता था, करने की आदत शरीर को ही जानती थी। अब तुम पहली बार कोई नया आयाम जोड़ रहे हो, तुम पहली बार कर्ता से हटकर देखने वाले बन गए। जन्मों जन्मों की जो आदत है, जन्म से लेकर अब तक जो आदत है, समाज की जो व्यवस्था है, उसको तोड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तो वो भीतर भी धार सतत चाहिए, इसलिए रोज पर जोर दिया कि रोज करना है। रोज 1 घंटा, कुछ भी हो जाए, अपने को 1 घंटा देना है, अपने साथ 1 घंटा बैठना है। तो रोज रोज जब तुम करोगे ना, तब जाके वो पानी की बूंदे सतत उस चट्टान पर काम करेगी। अगर पानी की बूंदे गिरने बंद हो गई ना, तो वो चट्टान टूट ना पाएगी। उसको एक सातत्य चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। तो कंटिन्यूटी जैसे जैसे बनेगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि चट्टान कब टूट गई अहंकार की, मन कब खो गया जो जन्मों जन्मों का साथी था, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए सातत्य, कंटिन्यूटी चाहिए। इस अर्थों में इसने कहा, इसलिए पर्टिकुलर एक टाइम दिया है, पर्टिकुलर रोज करने को कहा, उस अर्थ में। भगवान वो जो बोला जाता है कि रात में भी जो है जितना जागी रहती है, वो क्या अगर दिन में पूरे समय सजग रहने के बाद वो स्थिति आती है? तो सीधी सी बात है ना, अभी जैसे जैसे जो काम तुम दिन में ज्यादा से ज्यादा करोगे, तो रात को सपने में वही आने वाला है। सीधी सी बात है। तुम जिसका नाम जपोगे, राम 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 दिन भर करते रहोगे, तो रात में सपने में फिर कृष्ण नहीं आएंगे, वो राम ही आएंगे। तो तुमने जो दिन में किया है और उसका जो सातत्य तुमने बनाया है, देखना, देखने की कला, उसको तुमने विकसित किया है। तो सीधी सी बात है, जब रात में तुम गहरे सपने में भी होंगे, गहरे नींद में भी होंगे, तो एक दिन
वो जागरण नींद में भी प्रवेश कर जाएगा। शरीर सोता रहेगा और भीतर कोई है उसको सोए हुए देखता रहे, वो बात बन जाएगी। वो कहते हैं ना कृष्ण कि योगी रात को भी जागता है, मतलब बैठकर नहीं जागता है, वो नींद नहीं खराब करता है। योगी जैसा सोता है कोई नहीं सोता है, वास्तव में योगी ही सोता है, लेकिन भीतर जागरण बना रहता है कि सोने वाला मैं नहीं हूं, मैं मात्र देखने वाला। ये बात एक मंत्र की तरह गूंजने लगती है, तो धीरे धीरे वो दिन में भी बनी रहती है और रात में भी छा जाती है। इसलिए ओशो ने तो रात को रात्रि ध्यान पर बहुत जोर दिया कि रात्रि ध्यान को भी तुम करते रहो, ताकि सोने के समय जो आखिरी विचार होता है ना, वही तुम्हारी पूरी नींद पे छा जाता है। और सुबह में भी आप देखोगे जो आखिरी विचार होता है सोने के समय, वो सुबह में वो जगते ही पहला विचार बन जाता है। तो उस बीच का जो दायरा है, जो समय है, वह भी जागरण में परिवर्तित हो जाए। पर्पस वो है, इसलिए रात्रि ध्यान करना चाहिए। साधक को रात्रि ध्यान पे बहुत जोर देना चाहिए। बस लेटते समय लगा दो ईयरफोन और कोई भी एक विधि लगा दो ओशो की, तो आप पाओगे कि धीरे धीरे पूरी रात ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जी, रात को वो भगवान शरीर से चिल, श्वास कम से कम हो रहा है, विचार सुन थोड़ा ऐसा करके वो ध्यान प्रवेश होता है। हाँ, बहुत सुंदर, वही तो है। वो विधि में भी वही है एक्चुअली, विधि में और कुछ नहीं है। देखो, शरीर जितना बेचैन रहेगा, जितना तुम शरीर को हिलाओ डुलाओगे ना, उतना देखना कठिन हो जाता है। तुम जाने अनजाने उस हलन चलन के कर्ता बन जाते हो। इसलिए कोई भी शिथिल विधि तुम गौर करना, उसने जब भी करवाई एक ही बात पर जोर दिया है कि अपने शरीर को शिथिल कर दो, एकदम रिलैक्स मोड में आ जाओ, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लो। अब शरीर बिल्कुल ना हिले, जैसे मर ही गया है। वो मरने पर ही जोर देते कि जैसे मर ही गया है, अब मरा हुआ आदमी शरीर तो हिलाएगा नहीं। और जितना तुम कम हिलोगे, जितना शरीर को शिथिल कर पाओगे, उतना गवाह रहना आसान हो जाएगा। जितना शरीर हिलेगा, जाने अनजाने शरीर बोध बढ़ जाएगा, और शरीर बोध बनते ही तुम जाने अनजाने कर्ता बन जाते हो। वो तुम्हें पता नहीं चलता, क्योंकि वो जन्मों जन्मों की एक ही आदत थी, शरीर के साथ कर्ता एसोसिएट था, जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अकर्ता की साधना करनी है। करने की साधना तुमने बेहोशी में बहुत कर ली है, अब देखने की साधना करनी है। तो देखने के लिए नियम कुछ अलग है, वहां तुम्हारा सारा करना बाधा बनता है। इसलिए तुम गौर करना, सारी विधियों में आखिरी चरण में तुम्हें लेटा दिया जाता है कि अब लेट जाओ भाई, मर जाओ। उसका पर्पस ही यही है कि तुम लेट गए मतलब तुम मर गए। अब तुम्हारा कुछ भी इंटरफेयर करना बाधा बनेगा, अब तुम्हारा बैठना भी बाधा बनेगा। अब मर ही जाओ, सो ही जाओ, तब तुम देखने वाले बने रहते, तब जागरण कायम रहता है। तुम चाहकर भी कर्ता नहीं बन सकते, क्योंकि शरीर पर से नियंत्रण हट जाता है। तुम देखना, तुम एक 10 मिनट शिथिल हो जाओ शरीर के अर्थों में, फिर तुम चाहकर हाथ पैर हिला भी ना पाओगे। जैसे लगेगा शरीर अकड़ गया है, चाहकर भी हाथ नहीं हिला पा रहा हूं, चाहकर भी पैर नहीं हिला पा रहा हूं, जैसे मर ही गया हो, सच में मर गया हो। तुमने तो केवल भाव किया, लेकिन वो भाव बहुत गहरे चला गया। अब उस अवस्था में तुम्हारा कर्ता होना, कुछ बदलना, ये सारी धारणाएं छूट जाती, तुम सहजता से ध्यान में प्रवेश करते हो। समझ रहे हो ना? इसलिए वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो जो कर रहे हो। शरीर को शिथिल ही करते जाना है और छोड़ देना है।
जितना भगवान दिन में जितना ज्यादा छोड़ पाओगे बात आसान से हो जाएगी। भगवान दिन के समय 1.5 घंटा सिटिंग कर रहा हूँ, अच्छी बात बाकी समय में अवेयर रहने का प्रयास कर रहा हूँ, कभी कभी अवेयरनेस सहज भी रखता हूँ। नहीं, ठीक है, फिर बाकी का समय की चिंता मत करो, वो 1.5 घंटा रंग लाएगा, तुम फिक्र मत करो। देखो मन कभी कभी है ना खेल कर जाता है, इस बात को समझो। और मैं पर्टिकुलर गहरे साधक के अंदर ये खेल देखता हूँ। मन जब मिटने के करीब आता है ना, कभी कभी वो लोभी हो जाता है। जैसे धन के लिए लोभी होता है ना मन, वैसे ध्यान के लिए भी लोभी हो जाता है। और जैसे ही तुम उसमें उसके लोभ में आ गए, उसके चक्कर में आ गए, तो मन को मिटाना कठिन हो जाता है। ख्याल में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं? अगर ठीक से गौर करोगे तो जाने अनजाने तुम्हारा मन कहने लगता है कि भाई ऐसे ही 1 घंटा और जा रहा है, क्यों फोकट उसको व्यर्थ कर रहे हो? जब 2 घंटा ध्यान किया है तो और 2 घंटा कर लो, और 2 घंटा उसमें व्यतीत करो। वो उसकी मांग खड़ी करता है, और जैसे ही वो मांग खड़ी की तो मन की सघनता बढ़ जाती है, ध्यान में जाना कठिन हो जाता है। ख्याल में आ रहा है? भोजन जरूरी है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन 24 घंटा भोजन करते हो क्या? नींद जरूरी है शरीर के लिए, स्वस्थ होने के लिए, एक फ्रेशनेस लाने के लिए, चार्ज होने के लिए। तो क्या 24 घंटे सोते हो क्या? हर एक चीज की अपनी अहमियतता है। दवाई है तो दवाई का डोज लेना है, वो दिन में एक बार बोला है डॉक्टर ने तो एक बार लेना है, उसको फिर 24 घंटे पे नहीं लाना है कि भाई ये दवाई से ठीक होता है तो चलो 24 घंटे वही दवाई लेते रहूंगा। समझ में आ रहा है? जी भाई। संतुलन बनाना है, उसके लोभ में, उसके चक्कर में नहीं आना है। और मन पूरी कोशिश करेगा, मन तो लोभी है ही, मन तो चाहता ही है कि तुम आ जाओ उसकी जालसाज में। अब फर्क क्या पड़ता है? पहले तुम धन के लिए लोलुप थे, अब तुम ध्यान के लिए लोलुप्त हो। लोलुप्त हो मतलब मन नहीं मिटेगा, पागलपन आ गया है, और ज्यादा और जल्दी। तुम्हें लगता है मैं 2 घंटा किया और 2 घंटा टाइम है, मैं कर लूं, 4 घंटा करूंगा, समय आधा हो जाएगा। अगर 2 साल में समाधि घटने वाली है तो 1 साल में घट जाएगी। ये तुम्हारा मन कैलकुलेट करने लगता है, तुम्हें पता नहीं चलता है ये खेल कब हो गया, ट्विस्ट कब हो गया। और तुम्हें तो कैसे ही लगेगा, अरे मैं तो अच्छा ही काम कर रहा हूं, ध्यान ही तो कर रहा हूं, विधिया तो कर रहा हूं। ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो फंसना नहीं है, मन खेल करेगा ये सब। मन के पीछे भगवान नियमित जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा करते हो ठीक है, बिल्कुल ठीक है।